सुख सका है केंद्र कैमरा अच्छो आ गया है कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक है सर। आज का टॉपिक कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 14 सर। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 14। एक बार में ठोक डालेंगे। और हाँ, वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना 1 तारीख, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डेट, 1 तारीख 2024 आ चुका है सर। नए साल के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 की। एक वीडियो में कोशिश करेंगे सर इस पूरे के पूरे चैप्टर को कर जानने की, पर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके इस सिलेबस सपोर्ट मटेरियल का जो मैंने सीरीज चालू किया था उसका ये लास्ट चैप्टर है सर, और आज उसका डी एंड करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो आपका वो है कौन सा, चैप्टर नंबर कौन सा बच गया सर आपका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया, हाँ स्टैटिक्स सर। वो मैंने नहीं करा है, क्यों? क्योंकि ना वो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है एक्चुअली, क्योंकि उसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। जितना एनसीईआरटी में गिवन है ना स्टैटिक्स, मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना स्टैटिक्स में, ठीक है। चलिए सर, चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं, और अपने प्रथा के साथ आपको सपोर्ट मटेरियल का इंपॉर्टेंस बताते हुए, जो कि क्या है सर, सपोर्ट मटेरियल क्यों करना है सर। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। 12 वीडियोस बन चुके हैं, 12 के 12 वीडियोस में बताया कि सपोर्ट मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। वाई सर? क्योंकि सपोर्ट मटेरियल इशूड बाय सीबीएसई। बात समझ, सपोर्ट मटेरियल कौन इशू करता है सर? सीबीएसई इशू करता है। और क्या सर? और आपका क्या है सर? एनसीईआरटी भी कौन इशू करता है? सीबीएसई। तो एनसीईआरटी को आप इतना इंपॉर्टेंस देते हो, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर कौन बनाता है सर? सीबीएसई। समझ रहे हैं? मतलब पेपर जो सेट करता है वो कौन है? सीबीएसई। तो सर सीबीएसई जो भी आपको प्रोवाइड करता है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट मटेरियल अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड यू ऑल्सो गेट दी क्वेश्चन ऑफ द पास्ट ईयर्स लाइक सीबीएसई 2012, 2011, 2009, 2015। इतने पीछे के आपको पेपर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अगर मैं आपको खुद से बोलूँ आप पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, देन आई डिडंट थिंक दैट यू विल एक्सेस सो प्रीवियस पेपर्स, सो मच क्या ओल्ड प्रीवियस पेपर्स। ऑब्वियसली बात है सर, हम इतने पुराने प्रीवियस पेपर्स को मे बी शायद हम लोग क्या एक्सेस करें, है ना। तो उसके लिए सपोर्ट मटेरियल एक गाथा, एक ग्रंथ की तरह आता है आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि ये आपको वो चुनिंदा क्वेश्चंस देता है जो कि सच में इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर से, सच में इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, सच में इंपॉर्टेंट है कई अदर जगह से। हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करें तो सर बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया हम लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14। अच्छा, इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, जैसे कि ये सारे कॉन्सेप्ट की टेल्स सॉरी कॉइन्स में क्या होता है, डाइस में क्या होता है, कार्ड्स में क्या होता है सर, देन फॉर दिस यू कैन एबल टू सी माई वन शॉट डिवीजन। आपको उसमें पूरा का पूरा ये तीनों चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको याद भी करवाने की कोशिश की है। तो सर वहाँ पे आप इसको जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो गो फॉर देयर। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है नहीं है, तो अभी आप मेरे से सपोर्ट मटेरियल कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और कितने कॉन्सेप्ट ढीले हैं, ठीक है। चलिए सर, एक और चीज़, कॉपी पेन लेके बैठना, सारे क्वेश्चन नहीं करने। इसमें आपको क्या करना है सर, वो क्वेश्चंस को करना है जो इसमें आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस है जिसको मुझे रिवाइज करना होगा, जिनको मुझे इन नेक्स्ट मंथ मतलब फैब के टाइम में मुझे फिर से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को आप लोग स्टार्ट मार्क कर देना ज़रूर सर। अच्छा सर, और एक बात क्या सर, कुछ चीज़ें मैं खुद से आपको स्टार लगवाऊंगा, वो चीज़ आपको मस्त करना ही होगा कि यार ये चीज़ें नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना। इस क्वेश्चंस मत लेना, क्वेश्चन ये पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए सर, और बाकी चैप्टर्स भी हो चुके हैं, प्ले लिस्ट पर जाकर चेकआउट कर लेना। वन शॉट रिविजन्स मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स विद कॉन्सेप्ट्स, एक ही साथ सब कुछ कवर करवाया है। एंड ये आपका सपोर्ट मटेरियल तो चलिएगा, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। चलिए सर, सबसे पहले अपना आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने हैं हम लोग नहीं करने वाले हैं। सारे के सारे रिपीटिव क्वेश्चन जितने आएंगे हम उनको काट देंगे। एक बार अगर हो चुका है उसके साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, मैं उसको या तो होमवर्क में दे दूंगा आपको, या तो मैं उसको कटवा दूंगा, आपको नहीं करवाने वाला वो। और भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो कि यार आपके आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि इररिलेवेंट है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे रिडक्शन भी हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ है जो कि इसमें है पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको भी हम लोग हटा देंगे सर। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 को कट्टा मार दो, क्योंकि सर कहाँ पे, ये एनसीईआरटी में है, आपके एनसीईआरटी में कवर हो चुका है। मतलब मैंने वीडियो में, अलग वीडियो में जहाँ वन शॉट डिवीजन है वहाँ पे इसको मैंने कवर ज़रूर किया होगा। चलिए
अच्छा, ये 3 क्वेश्चन है जिसको एनसीईआरटी में कवर नहीं किया गया, तो सर इनको देखते हैं। क्या है सर? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 4/9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। देखो भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना 1। अगर विन की प्रोबेबिलिटी 4/9 है तो 1 में से 4/9 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऑलवेज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो 1 में से आप 4/9 को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर ऑफ लूजिंग द गेम। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ पूरे हफ्ते में 4 दिन बारिश होती है, तो कितने दिन बारिश नहीं होती? आप बोलोगे 3 दिन। आपने क्या किया? 7 दिन होते हैं हफ्ते में, उसमें से आपने देखा यार 4 दिन अगर बारिश होती तो बच कितने गए? 3 दिन बच गए। तो ये 3 दिन हमारा बारिश नहीं होती। वैसे ही सर अगर 4/9 जीतने का प्रोबेबिलिटी है तो टोटल मैं बोल रहा हूँ 1 होता है। जैसे यार टोटल कितना था? 7 था, पूरे हफ्ते में 7 दिन, वैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। तो 1 में से 4/9 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर विल बी सर 5/9। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 5/9। ओके सर, ये हो गया 5/9। चलिए, सिर्फ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। सर 2 बार अगर टॉस किया गया है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज, पॉसिबल आउटकम आने के नंबर्स क्या है सर? हाँ सर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, अगर कॉइन को 2 बार उछाला गया तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? देखो आंसर में भी 4 आएंगे। ये आंसर में हम लोग कौन से पे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 के जी, एफ का क्या है? एफ 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 5/9, ठीक है। और ये क्या है? जी। समझ आया ना ये वाला? टॉय क्या बोल रहा हूँ, कॉइन को टॉस किया सर। तो कॉइन अगर टॉस करेंगे तो यार है तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। 4 चीज़ें आ सकती है। जी हाँ सर, तो ये हो गया। नो, इफ़ अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है डाइस को, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज, डाइस को 2 बार फेंका गया है, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना सर? अगर डाइस को 2 बार फेंक दिया गया है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है सर। हाँ सर, तो हम लोग अब कौन से वाले क्वेश्चन पे? एच पे। एच क्या बोलता है सर? इफ़ अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाइस को फेंका गया है। अच्छा, सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा सर? डाइस कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 2 बार फेंका गया तो 6 6 36 हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम होंगे सर? 36 पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है। इजी पीजी, यस सर। ट्रू फॉल्स बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी नेगेटिव। सर किसी होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज़ हुआ नहीं, वो तो ज़ीरो है, पर वो चीज़ नेगेटिव कैसे हो सकती है? एक बात सोचो, मैं 2 ही चीज़ बोलूँगा ना, या तो बारिश हुई या तो नहीं हुई। बारिश नेगेटिव में हुई, ये क्या मतलब होता है? मतलब बारिश हो रही थी, होने मतलब क्या ही है, लॉजिक कोई नहीं बनता ना। या तो बारिश होगी तो कोई प्रोबेबिलिटी है, या तो बारिश नहीं होगी तो 0 प्रोबेबिलिटी है। बारिश नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो कोई सेंस नहीं है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड का आंसर फॉल्स, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का असर 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? बोलो, किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 1 से ज़्यादा हो सकता है? जी बिल्कुल सर, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा, सॉरी नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। टोटल सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है सर? 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता सर, ठीक है। चलिए सर, ये एनसीईआरटी का है तो नहीं करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपके जितने भी क्या बोलते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स हो गए, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। विच आर दी फॉलोइंग कैन बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी है इवेंट का? हाँ सर, तो कहाँ पे थे हम लोग? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। हाँ, तो इसमें नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी होगी? 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखो, ये 18/23 है, ये 8/7 है, दोनों में से कौन सा लेंगे बताओ? देखते हैं। 18/23 करेंगे तो सर 0.78 आ रहा है, ठीक है। और 8/7 करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, है ना? हाँ, यहाँ पे दिख भी रहा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो 8 से ज़्यादा हो रहा है, 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का सी, थर्ड का सेकंड का सी, थर्ड का सेकंड का सी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो सर क्या बोल रहा है यहाँ पे। सर एक इवेंट वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू से 0 के समथिंग होगा, है ना? तो दिन में से कौन सा सबसे पास होगा 0 के, बताओ? ये या ये? ऑब्वियसली बात है सर, ये वाला। थर्ड का आंसर है
ए एज अनलाइकली सर, जीरो के जितने पास ये वाला सबसे छोटी वैल्यू है ना 0.0001, जैसे हम बोलते हैं 99.999999%, वैसे इसे 0.00001% वैसे है। ठीक है चलिए सर, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर इज, सर इवन नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर प्राइम नंबर्स में से, अब प्राइम नंबर्स रैंडम हो रहे हैं, 1 डिजिट के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं सर, 2 3 5 7 यही होते हैं सर। हाँ सर 2 3 5 और 7 यही होते हैं जी बिल्कुल सर। ओके सर, सो इवन नंबर्स हमने देख लिया, कितने होंगे 4, कितने में से 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं 9, तो 4/9 ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी 2 3 5 7, बी कहाँ से आ गया सर, फोर्थ का सी होना चाहिए ना 4/9, यहाँ पे बी क्यों बोल रहे हैं लोग, फोर्थ, थर्ड का फोर्थ प्राइम नंबर बी, सर ये गलत है सर, ये होगा ना 2 3 5 7, खुद भी लिख रहे हैं लोग 2 3 5 7 है ना, तो सर 4 हो, सी होगा, गलत है। ठीक है ये सर एनसीईआरटी का, इसको छोड़ो। व्हेन अ डाइस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, सर 3 से कम ऑड नंबर कौन सा है, 3 से कम सर, 3 नहीं 3 से कम एक ही है सर 1, कितने में से 3 में से, तो 1/3। फिफ्थ का आंसर सर 1/3, फिफ्थ का आंसर 1/3। फिफ्थ का इन्होंने ए लिखा है, फिफ्थ का इन्होंने ए लिखा है 1/6, हाउ सर, हाउ, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, आप समझाओ। ओके सर आई गॉट इट, इन्होंने पता है क्या किया है, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग देख रहे थे कि लेस देन 3 कौन सा, मतलब देखो ये बोल क्या रहा है, इसने सबसे पहले ही बोल दिया किसकी बात हो रही है सर, डाई की, तो आप सबसे पहले जो टोटल सैम्पल स्पेस निकालोगे, सैम्पल स्पेस कितना होता है सर 6, ठीक है सैम्पल स्पेस कितना होता है सर 6। ओके सर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, सर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्या बोला सर मैं, ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ऑड नंबर्स 3 से कम कितना, एक ही है, तो एक कितने में से, 6 में से 1/6, ठीक है कितना आया सर 1/6, थर्ड का फिफ्थ ए 1/6, थर्ड का फिफ्थ ए, ठीक है चलिए 6 नहीं करना, चलिए 7। A card is drawn क्या गया, well shuffled pack of 52 playing cards, the event E is the cards drawn is not faced card, the number of outcomes favorable to the event E is, सर नंबर ऑफ आउटकम जो कि फेवरेबल है टू द इवेंट ई इज, नंबर ऑफ आउटकम जो कि सर फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सर, अ कार्ड इज ड्रॉन प्लेन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द कार्ड, द इवेंट ई इज द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो फेस कार्ड कितने होते हैं सर 12 होते हैं, तो 12 हटाएंगे तो 40 आएगा, कितना आएगा 40, तो सेवन्थ का 40, कितना 40 ए, हाँ ये रहा बी, ठीक है 40। ओके सर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर निकालना है सर गिवन 4 ऑप्शन से। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इज पी, इवन की प्रोबेबिलिटी पी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, सर प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवन की अगर पी है, प्रोबेबिलिटी किसकी सर, किसी इवन की क्या है सर पी है, तो प्रोबेबिलिटी उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कितनी होगी p-1, सॉरी 1 - p, 1 में से p हट जाएगा है ना, तो फोर्थ का बस सी। सर p विनिंग है सर x/12, लूजिंग है सर 1/3, x निकालना है 1 x/12 और ये है 1/3, तो x निकालना है। ओके सर, तो देखो विनिंग है x/12, लूजिंग है 1/3, तो फाइंड x, x कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, विनिंग है x/12, लूजिंग है 1/3, ठीक है हाँ सर बिल्कुल ठीक, तो x/12 इंटू में 1/3, तो सर x निकालना है यहाँ पे, x कैसे निकलेगा सर, मल्टीप्लाई करके, x डिवाइड बाई 36 है ना, p विनिंग है 1x/12 और ये ओके इसको ना ऐसे मत करो, ऐसे करो,
मुझे पता है सर विनिंग है x/12, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि लूजिंग 1/3 है, और विनिंग और लूजिंग को ऐड करेंगे तो सर 1 आएगा, है ना। तो सर देखो बस इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे, नीचे एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा ये 3 4 जा इंटू 4 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 12 माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू सर 12 में से 4 गया 8, एक्स की वैल्यू 8 8 8 8 ये रहा, ठीक है, ये रहा। चलिए, so the probability of a number selected at random from the number 1 2 3 to 15 of a multiple of 4 is, सर टोटल नंबर कितने हैं 15, ठीक है। तो 15 आएगा नीचे, 4 के मल्टीपल कितने हैं 4 8 12 3, तो 3/15 मतलब 1/5, थर्ड का डी, ठीक है। फोर्थ का थर्ड का डी, फोर्थ का थर्ड का डी 1/5 1/5 डी लिखा है लेकिन यहाँ पे गलत लिख दिया, 1/5 होना चाहिए, 1/15 बाय मिस्टेक आया है। चलिए कोई नहीं। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 मंडेज इस, सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम की। नॉन लीप ईयर का मतलब सर कि जिसमें 365 डेज होता है, लीप ईयर का मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं। ये ऐसा कब बनता है सर, सब लीप ईयर के टाइम में ना फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ करते हैं। ठीक है सर 365, ओके। और यहाँ पे इन्होंने बोला है मंडेज 53 है, तो 53 डिवाइड बाई 365 कितना आएगा, 365 और ये है अपने पास 53, ये तो पॉइंट में आ रहा है सर, पॉइंट में आ रहा है। 53 डिवाइड बाई 365 0.14 आ रहा है सर, 0.14। हाँ सर ये ए होगा आंसर, फोर्थ का ए, फर्स्ट बाय 1/7 कौन सा था, फोर्थ का फोर्थ, ये रहा, ठीक है। तो ए आंसर है 1/7। मैंने बेसिकली बताया क्या किया, मैंने ये जो था 53 और 365 एंड देन मैंने इसको सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए सर बैक कंटेंट 6 रेड बॉल 5 ब्लू बॉल से 1 बॉल ड्रॉन किया गया रैंडम में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ब्लू। सर प्रोबेबिलिटी जो है बॉल की वो क्या है सर, ब्लू है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर, 5/11 कर दो, फिफ्थ का सी, ठीक है। चलिए हाँ सर, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फिर 6th में, क्या बोलता है, 1 अल्फ़ाबेट इज चूजन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल्स। वोवल्स कितने हैं इसमें सर, देखो ए आई ओ यू, ए ई ए, कितने हैं 4, टोटल नंबर्स कितने हैं सर, यहाँ पे अब गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस दिख रहा है 11, है ना। तो 4/11, 6 का आंसर 4/11, 6 का आंसर 4/11, कहाँ है 6, ये रहा डी आंसर, ठीक है 4/11, समझ गए, इजी था। हाँ सर, 2 कॉइन टॉस के साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, सर एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड तो आना ही चाहिए, ठीक है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 हेड तो आना ही चाहिए एटमोस्ट। तो क्या होगा सर, देखो 7th वन डी, 7th का आंसर डी 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 3/4, एटमोस्ट 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड मतलब या तो एच भी हो सकता है, HT भी हो सकता है, TH भी हो सकता है, और TT को नहीं लेंगे, तो इन तीनों को लेंगे 3/4, ठीक है। चलिए सर एक कार्ड है, इसको ड्रॉ किया गया है रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। सर एस कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, दोनों को हटाओ, 8 हटा दो 52 में से, कितने बचे अपने पास, हमारे पास बचे सर 44, तो 44 डिवाइड बाई 52, 44 डिवाइड बाई 52, ईजी पीजी। हाँ सर ये बहुत ही मतलब जनरल है, बस एज अ प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं सर। 250 बल्ब्स है,
35 डिफेक्टिव है, 1 बल्ब लिया गया है फ्रॉम रैंडम ऑफ द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन ड्रॉप इज नॉट डिफेक्टिव। सर नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, देखो 250 में से, सर सुनो 250 में से अगर आपके 35 डिफेक्टिव निकल जाते हैं तो 215 कितना है सर, नॉन डिफेक्टिव। तो 215 डिवाइड बाय 250 है ना, 215 आ गया, इन्होंने ऐसे लिखा है, दो आप ऐसे भी लिख सकते हो 215 डिवाइड बाय 250। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितने में जाएगा सर, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और नीचे काटोगे तो 50 बार में, तो 43 डिवाइड बाय 50। ठीक है, जम गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 61 डन 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 डन। 7 सर, नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। सर नॉन ऑकरेंस अगर 3/4 है तो ऑकरेंस क्या होगा, 1/4, 1 माइनस 3/4, 1/4। कहाँ है भाई ये वाला 7th वन, नॉन ऑकरेंस। ओके, नॉन ऑकरेंस है 3/4, तो इन्होंने लिखा टोटल केस, अच्छा टोटल केस 7 हो गए। हाँ सर, 3/4 का मतलब है ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, टोटल केस इन्होंने 7 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं कि 3 और 4 को क्या करना है सर, हमें ऐड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में, 7 में स्टार लगा लो। चलिए सर 7, और प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस का क्या होगा सर, 4/7, क्यों, क्योंकि 3/4 तो आपका इसका है, इसका मतलब किसका, नॉन ऑकरेंस का, तो इसका कितना होगा 4/7। ठीक है, चलिए 8 1, सर इफ 29 इज रिमूव फ्रॉम दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होगा सर, यहाँ पे मुझे एक भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, अगर 29 हटा दिया जाता मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, चलिए सर एक कार्ड है ड्रॉ किया गया है रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स कितने होते हैं सर हमारे पास, 4 होते, नहीं 4 नहीं होते, फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं हर एक में 3 होते हैं, हर एक में किंग, क्वीन और जोकर, तो हर एक में 3 और ऐसे कितने 4, तो टोटल कितने हो गए सर 12। कितने हो गए सर 12 हो गए, तो 12 डिवाइड बाय 52 है ना, 9th का 12 डिवाइड बाय 52। ठीक है, चलिए 10th वन, सर 1000 लॉटरी टिकट्स है, देयर आर 5 प्राइजेज विनिंग टिकट्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइजेज इफ अ पर्सन बॉस 1 टिकट। 1000 सर क्या है, लॉटरी टिकट्स है, 5 प्राइजेस विनिंग टिकट्स है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर विनिंग प्राइस का, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर किसकी, विनिंग प्राइस का। देखो सर प्रोबेबिलिटी निकालना है विनिंग प्राइस का, इफ अ पर्सन बॉस 1 टिकट, अगर पर्सन क्या करता है सर, खरीदता है सर क्या, एक टिकट खरीदता है, इफ अ पर्सन बॉस 1 टिकट। 1000 लॉटरी टिकट्स है, 5 प्राइजेस विनिंग टिकट्स है, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑफ द विनिंग प्राइजेस इफ अ पर्सन बॉस 1 टिकट, एक टिकट खरीदता है वो, तो 5 जीतने के चांसेस है, 5 डिवाइड बाई 1000 है ना। चलिए सर 10th वन डन डन डन। सर एक कार्ड लिया गया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग। सर ब्लैक का किंग, ब्लैक कितने होते हैं सर, ब्लैक में किंग कितने हो सकते हैं सर, 2, ब्लैक के 2 डिज़ाइन होते हैं हमारे पास, रेड के भी 2 डिज़ाइन। अब ये आपको इन डिज़ाइंस में भी दिक्कत है सर, आप वन शॉट डिवीजन प्लीज़ 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 ज़रूर बोलूँगा, चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कार्ड्स वालों का, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलिए ब्लैक के 2 पार्ट हो गए है ना, ब्लैक के अपने 2 पार्ट हो गए, तो 2 डिवाइड बाई 52, 11, 2 डिवाइड बाई 52, ये रहा 2 डिवाइड बाई 52, 1/26। ओके सर 12, एक डाई थ्रो किया गया सर एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, डाई को थ्रो किया गया एक बार, परफेक्ट स्क्वायर, सैम्पल स्पेस है, परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा सर, या तो एक होगा, एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यही 2 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 के बाहर निकल जाएगा, तो यही 2 हो सकते हैं, तो 2/6, 1/3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को सर रोल किया गया है एक साथ साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन और इक्वल टू 10। सर जो प्रोबेबिलिटी है ना सर सम की, सम ऑफ 2 नंबर, सर 2 नंबर्स का जो सम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन 10, सर 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है सर, 10 से ज़्यादा चाहिए, तो 5 के साथ 5 तो ऐड करूँगा नहीं क्योंकि 10 आ जाएगा, 5 के साथ 6 ऐड करूँगा, 6 के साथ 5 ऐड करूँगा, और 6 के साथ 6 ऐड करूँगा, टोटल 3 बार होंगे है ना, 13 का 3। चलिए फेवरेबल केसेस 4 6 5 5 6 4 टोटल केसेस। देखो भाई इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे,
2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू 10 भी चलेगा, सॉरी मैंने सिर्फ मोर देन लिखा था, इक्वल टू भी चलेगा। तो इक्वल टू के लिए क्या क्या लेंगे सर हम लोग लेंगे 10 चाहिए ना, तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है ना, और 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है ना, ये बनेगा जी हाँ सर। तो यहाँ के 3, यहाँ के 3, 3 3 6 हो गए सर टोटल, तो 6/36 1/6। ओके सर, चलिए 14 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल्स के सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 7 इन 1 2 3 दिस प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 कितना होगा सर, एक तो 7 आएगा, फिर 14 है, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, फिर 35 आएगा, यही सब आएगा। तो 1 2 3 4 5 सर टोटल 5 आएंगे ऑन 35 सर, 5 आएंगे 35 में से, 5 आएंगे 35 में से 1/7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक पेयर है, डाइस का थ्रो किया गया एक बार, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सर सम आना चाहिए सर 8। एक पेयर ऑफ डाइस को सर थ्रो किया गया एक ही बार सर उसे थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सम हमारे पास कितना आ जाए सर, 8 हमारे पास सम आ जाए सर। पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है। इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8। सर 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ये पूछ रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही। तो 2 के साथ क्या ऐड होगा सर, 6, 3 के साथ क्या ऐड होगा सर, 5, 4 के साथ क्या ऐड होगा सर, 4, 5 के साथ क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 5 के साथ क्या करूँगा सर, 3, 6 के साथ 2, है ना, यही चाहिए बिल्कुल। मतलब एक तरह से बढ़ा रहा हूँ, एक तरह से घटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। 8 आने के 1 2 3 4 5 5 है सर, 5 तरीके हैं, तो 5/36, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ए लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। सर क्या निकालना है सर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। सर चूजन लेटर क्या है सर, कांस्टेंट है। देखो एक लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कंसल्टेंट। हाँ सर ठीक है, सुनो। हाँ सर, तो हम थे इस पे, एक लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जिसको चूज़ किया गया रैंडम, डिटरमाइन करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट अ चूजन लेटर इज़ अ कांस्टेंट। चूजन लेटर क्या है सर, एक कांस्टेंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ सर। दैट अ चूजन लेटर इज़ अ कांस्टेंट, बताओ। देखो 21/26 कैसे पता चला, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूजन एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट है वो, मतलब वोवल्स नहीं है। वोवल्स हमारे पास कितने होते हैं सर, 5 होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में से 5 चला जाएगा तो कितने बचेंगे सर, 21 बचेंगे। तो 21/26 दैट्स इट सर। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम। सर 0.07 जीतने का है, तो 1 में से उसको माइनस कर दो, आपको हारने का मिल जाएगा। 1 - 0.07 0.93, ठीक है सर। चलिए नाउ sir, two unbiased coins are tossed simultaneously with the probability of getting no head is a/b, then find a plus b का होल स्क्वायर। सिंपल सर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बोला 2 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया गया है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई हेड आना नहीं चाहिए। हेड नहीं चाहिए तो क्या होगा, सिर्फ टेल टेल होगा, है ना, एक ही बार होगा, तो 1/4 होगा, है ना। और उन्होंने बोल दिया 1/4 इज़ नथिंग बट इज़ a/b। ये क्या है सर, a/b है। तो बेसिकली a की जगह पे 1, b की जगह पे 4, है ना। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर इज 25। समझ आया कैसे किया, बहुत घुमा के ये लोग कर रहे हैं, पर अच्छा था क्वेश्चन। ईजी, सस्ता तो नहीं बोलूँगा, सुंदर टिकाऊ अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टार लगा लो। सर देखो 2 डिफरेंट डाइस है, रोल किया गया एक साथ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ डबलेट। सर डबलेट कब कब आ सकता है, 2 डाइस को रोल, या तो 1 1 2 2 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 6 6 तक, तो 6 बार होगा सर।
ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 of the numbers on the two device. Sir, of getting a sum of 10 of the numbers of getting two device. Okay, listen. Of getting sum of 10 of the numbers on the two device, on the two dice, sorry. सम चाहिए 10। अभी अभी ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर किया था कि 10 सम में सम चाहिए तो क्या होगा, है ना। तो ये वाला हम लोग नहीं करेंगे। ऊपर वाले का अभी हमने बोल दिया 6/36 होना चाहिए, 6/36। और इस वाले का हम लोग देख चुके थे पहले, 3/36, 1/12। चलो, अच्छा, उस वाले में ना हमने ये देखा था कि 10 या 10 से ज़्यादा, तो यहाँ पे सिर्फ 10 की बात हो रही, तो 10 के लिए ये 3 आता है, 3/36। ठीक है सर। 20, सर एक बॉक्स है, 12 बॉल्स है विच रेड कलर के हैं, 6 मोर बॉल्स रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स एंड द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी एज द ड्राइंग इज ऑफ रेड बॉल डबल देन व्हाट इज इट वाज बिफोर, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स। सर रेड बॉल्स बॉक्स में कितने हैं ये निकालना है सर, बॉक्स है इसमें सर, रेड बॉल्स कितने हैं वो निकालना है। तो बॉक्स में सर 12 बॉल्स हैं, कितने बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं। 12 बॉल्स में से सम, उसमें से सर कुछ रेड हैं और सम बॉल्स आर रेड इन कलर। 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 मोर बॉल्स को हमने पुट किया है सर बॉक्स में, तो 18 बॉल्स हो गई अब। एंड द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बॉल निकाला गया एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। तो पहले कितना था सर, पहले था अपना रेड कलर के थे 12 बॉल्स थे, है ना, ठीक है, और उसके बाद 6 जुड़ गए तो 18 बॉल। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लगेगा और वहाँ से नंबर ऑफ बॉल्स निकलेगा। मतलब मान लो पहली बार में, सुनो, सपोज कि यहाँ पे हमारा है x/12, द नंबर ऑफ बॉल्स विच वी आर टेकिंग आउट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल्स इज x/12। 6 जुड़ गए तो अब क्या हो जाएगा सर, x/18, है ना, बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। इन्होंने यहाँ पे कैसे मान के किया, x ही माना इन लोगों ने भी, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी देखो 6 जब जुड़ेगा तो ऊपर भी तो 6 को जोड़ोगे, 6 बॉल्स तो ऊपर भी चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, है ना, तो x+6/18, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, x/12 एंड वी गॉट x=3। क्या मिल गया सर हमें, x=3 मिल गया। जम गया, समझ आया कि नहीं आया बताओ सर, ठीक है। चलिए, x=3, डन। सर 21 देखो, ओके सर लिसन, एक इंटीजर है, एक काम करते हैं सर, 20 तक हो गया ना हमारा, बाकियों को क्या नेक्स्ट में करें कवर, बोलो क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक। हाँ सर, नेक्स्ट में करना सही रहेगा या अभी करें। वैसे ये वाले कितने, चलो ये वाले यहाँ तक करते हैं 29 तक, ठीक है। चलिए 21 में क्या बोल रहे हैं सर, एक इंटीजर है चूजन रैंडम बिटवीन 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इट इज डिविजिबल बाय 8, मतलब फर्स्ट इट इज़ डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 8 से डिवाइड होना चाहिए सर। कौन से इंटीजर है चूज़ करो एट रैंडम। तो सर 8 का पहाड़ा पढ़ दो, पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 एंड सो ऑन, है ना। अच्छा लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए ना, तभी तो निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया 21, ये देखो 8, 16, सब ऐसे कहाँ तक गए 96 तक। कैसे पता लगाया इन्होंने, 100 को इन्होंने 8 से डिवाइड किया पहले, तो 8 1 जा 8, 2 बचा 20 उतरा, 8 2 जा 16, 4 बचा। इसमें ये रिमाइंडर 4 का मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं इस 100 में से रिमाइंडर को हटा दूँ तो मुझे सर जो वैल्यू मिलेगी वो 8 से डिवाइड होती है, ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। रिमाइंडर को हटा देना होता है, तो 100 - 9 हमेशा माइनस होगा सर, याद रखना। 100 - 4 96। कितने नंबर्स हो गए सर, 12। ये क्या, या तो गिन लो, पर ऐसे है तो यहाँ पे तो सिर्फ 100 तक था, अगर समझो 1000 तक होता तब तो नहीं गिन पाते ना। तब क्या करोगे सर, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओगे। चैप्टर नंबर 5, ए एन आपको पता है, ए आपको पता है, डी भी पता है, एन निकल गया 12, ठीक है। तो बस वही लगाया है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12/98, 6/49, ओके। और नॉट के लिए 1 माइनस कर दो उसमें से, डेट्स इट, है ना। चलिए सर 3 डिफरेंट कॉइन्स टॉस किए गए एक साथ, प्रोबेबिलिटी
एग्जैक्टली 2 हेड्स की या एटलीस्ट 2 हेड्स की? सर या तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहा है उसमें, या कम से कम 2 हेड तो आ ही रहा है। एग्जैक्टली हो या तो कम से कम हो। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी सर, तो एक ही बार हो सकता है कि दोनों के दोनों हेड्स है, तो 1/4, 1/4। 3 है क्या? अच्छा सॉरी, 3 डिफरेंट कॉइन, सॉरी 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 सर, 3 डिफरेंट कॉइन्स की बात हो रही है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 करेंगे तो सर ये पूरा का पूरा आपका ये सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस भी ना मैंने वन शॉट रिवीजन जब करवाया उसमें बहुत तरीके से समझाया कि सैम्पल स्पेस को याद कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा कि बहुत टाइम वेस्ट होगा उसका। मतलब पहले HHH लेते हैं, हाँ, उसके बाद TTT लेते हैं, STT लेते हैं, एंड सो ऑन करके बहुत तरीके से मैंने उसमें करवाया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एग्जैक्टली 2 हेड कितने हैं सर? एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। देखो एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और किसी में नहीं है सर, तो 3/, कम से कम 2 हेड तो होनी ही चाहिए। मतलब सिर्फ इसको छोड़ दो, बाकी सब आ जाएंगे, है ना। सॉरी 2 हेड मांगे, 2 हेड, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये वाला भी हटेगा, एंड 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 बस कितने बचे? 1 और यहाँ पे 3, टोटल 4, 4/8, 1/2, ठीक है। ओके सर, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। ये वाला आपको समझ गए 22 तक, तो 22 के बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, नहीं लगेगा इतना टाइम, हो जाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी ये हो चुका है आपका 30 से 40 मिनट्स का। नेक्स्ट वाला भी विद इन 1 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, विद दिस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे कौन वीडियो को टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चाहे मुझे बड़का घंटा ऐसा वैसे भी दबा देना, और ठीक है लाइक शेयर कर लेना। मैं भी नहीं करता था वैसे तो, पर आपको बोलूँगा अगर हो सके तो शेयर कर लेना, ठीक है दोस्तों के साथ। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।